नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है, हार्ट ब्लॉकेज से बचना है, नसों के ब्लॉकेज से बचना है, या फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, या अपने खून को साफ़ करना है, शरीर में खून नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, उसको बढ़ाना है, किडनी और लीवर की सफाई करना चाहते हैं और इसी के साथ ज़िद्दी मोटापे से भी छुटकारा चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग पतले हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो आज के इस घरेलू नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। शरीर को साफ़ करने का काम करेगा, शरीर से सारी गंदगी बाहर निकालने का काम करेगा। तो यानी कि अगर आपको बुढ़ापे तक निरोगी रहना है तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आज आपको बता रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो कि बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ बनकर तैयार होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। जब आप इसके अंदर यूज़ की जाने वाली चीज़ें देखेंगे तो इसके फ़ायदे आपको ज़रूर पता चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। क्या क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इस नुस्खे के लिए, वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी और इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है गाजर। गाजर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें विटामिन ए और ई भरपूर मात्रा में होता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बेहद फ़ायदे मिलते हैं। यानी कि ये आपके शरीर में खून बनाने का काम करती है। अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो उसको ठीक करती है। आपकी किडनी और लीवर की सफाई करने का काम करती है। गाजर में लाइकोपिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि हार्ट ब्लॉकेज से आपको बचाता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो यहाँ पर नॉर्मली आपने एक छोटी सी गाजर ले लेनी है। ऑरेंज गाजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, रेड गाजर भी ले सकते हैं, जो आपको मिले आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो गाजर ली थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो उसमें से काट करके आधा हिस्सा आपने यहाँ पर यूज़ करना है। क्योंकि हम इस जूस को रोज़ाना भी ले सकते हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें कम कम मात्रा में ले रही हूँ। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो मैं 1/4 यहाँ पर यूज़ करूँगी चुकंदर का। मीडियम साइज़ का चुकंदर है, उसका 1/4 हिस्सा मैंने यहाँ पर ले लिया है। चुकंदर हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, शरीर में खून नहीं बनता है, पीलिया की दिक्कत है आपको, तो ऐसे में आपको चुकंदर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये हमारी सब्जियों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, जो कि खून बनाने का काम करता है। साथ में आपके किडनी के इन्फेक्शन और लीवर के इन्फेक्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इसमें आप चाहें तो चुकंदर जो है आप स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ मात्रा में, अगर थोड़ी मात्रा में चुकंदर लिया जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यहाँ पर अगली जो चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आंवला। इसके फ़ायदे बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सभी लोग जानते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें गाजर से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और इसके अंदर विटामिन ए जो है वो सब तत्वों से ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके फ़ायदों की तो ये बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। विटामिन सी ज़्यादा होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वात पित्त और कफ को कंट्रोल करने का काम करता है और हमारी बॉडी को एक बहुत अच्छी एनर्जी देता है। इसी के साथ अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो वो एक छोटा टुकड़ा घिया का यानी कि लौकी का इस्तेमाल करेंगे हम। लौकी को एक बार चख कर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर लौकी कड़वी है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कड़वी लौकी आपको नुकसान करती है। लौकी हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। अगर बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो लौकी बेहद फ़ायदेमंद है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपने कि इसका जो छिलका है उसको आप उस हद तक रिमूव करें, बस जहाँ तक आपको लगे कोई किसी तरह के दाग या धब्बे हैं। अगर आपको लगता है दाग धब्बे नहीं है, एकदम फ्रेश लौकी आप यूज़ कर रहे हैं और कच्ची लौकी होनी चाहिए वो, तो उसको आप छिलके के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको छिलके के साथ ही डाल रही हूँ। इस तरीके से एक छोटा टुकड़ा मैंने काट लिया है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो भी हमारे लिए बेहद बेनिफिशियल है, जो कि है कच्ची हल्दी। जो हम पाउडर वाली हल्दी यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और गुण इसके अंदर पाए जाते हैं और ये तो अब मार्केट में आनी शुरू भी हो गई है। तो इसको पूरी सर्दियों ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहती है ये। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे मांसपेशियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में और स्किन को ग्लो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। बॉडी को डिटॉक्स तो करती ही है, साथ में और भी ढेर सारे फ़ायदे देती है।
इसके साथ अगर आपके आसपास कहीं आपको गिलोय मिल जाती है, मैंने तो इसे गमले में लगाया हुआ है, लेकिन अगर आपके आसपास मिल जाती है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर गिलोय का हड्डियों के बुखार के लिए बहुत अच्छी है। साथ में आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में आपको काफ़ी मदद करती है। शरीर में खून बनाने का काम करती है, और अगर खून की खराबी से परेशान है तो खून को साफ करने का काम भी ये करती है। अगली जो चीज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ वो भी बेहद फ़ायदेमंद है, वो है अदरक। एक छोटा टुकड़ा आपने इसमें अदरक का भी इस्तेमाल करना है। ये बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ पुराने कफ से हमें जो है निजात दिलाता है, हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसी के साथ इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके आसपास मिल जाती है तो प्लीज़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा। विंटर्स में या समर्स में, दोनों ही सीजन्स में किसी भी टाइम पर आप इसको जो चीज़ें आपको मिल जाए उनके साथ इस जूस को बनाकर ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये हमारे शरीर के लिए बेहद बेनिफिशियल रहता है। इसके बाद जो अगली चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है एलोवेरा। ये भी फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिएगा, घर में ज़रूर लगा के रखें, बहुत आसानी से हो जाता है। बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द और गठिया में बेहद आराम देता है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है हरा धनिया। ये हमारी किडनी की सफाई करने में बेहद फ़ायदेमंद है। जो लोग ये कहते हैं कि जब भी बाथरूम जाते हैं तो पेशाब रुक रुक कर आता है और हमें ऐसा फील होता है कि जलन हो रही है, तो उसके लिए धनिया ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिएगा, क्योंकि धनिया जो है आपकी किडनी को क्लींस करने का काम करता है। एक मुट्ठी धनिया यहाँ पर आपने ले लेना है, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो नहीं लेनी, सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है तुलसी। तुलसी की 15 से 20 पत्तियाँ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। ये भी आपके लिए बेहद बेनिफिशियल है। हड्डियों के बुखार के लिए, वात पित्त और कफ को कम करने के लिए बेहद बेनिफिशियल है ये। इसके फ़ायदे तो जितने बताए जाएँ उतने ही कम हैं। ये हर तरीके से हमारे शरीर को फ़ायदा करती है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको मिल जाता है तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये है यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ। ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये शरीर को ठंडक देने का काम करती हैं। जो लोग ये परेशानी में रहते हैं कि पेट में गर्मी, आग, जलन, एसिडिटी, अपच, गैस वगैरह की समस्या रहती है, उनके लिए पुदीने की पत्तियाँ बेहद फ़ायदेमंद हैं। साथ में वो लेडीज़ जिनको जो है हमेशा परेशानी रहती है, हार्मोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, उनको भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगली जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है नीम की पत्तियाँ। ये भी बहुत आसानी से आपको अपने घर के आसपास मिल जाएंगी। ये खून को साफ़ करने का काम करती हैं, खून को बनाने का काम करती हैं। इसी के साथ बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ आपके शरीर में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने में काफ़ी मदद करती हैं। तो 2 छोटी डंडियाँ मैंने ले ली हैं, लगभग 8-10 पत्ते लिए हैं। यहाँ पर 2 पत्ते आपने लेने हैं अमरूद के। ये बॉडी से कफ निकालने के साथ साथ जोड़ों के दर्द के लिए, गैस एसिडिटी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आपने लेने हैं जामुन के पत्ते। 2 पत्ते 3 पत्ते आप ले सकते हैं, कोमल पत्तियाँ। जामुन की पत्तियाँ उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके शरीर के लिए बेहद अच्छी हैं। ये बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाने में काफ़ी मदद करती हैं और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती हैं। तो 3-4 पत्तियाँ आपने यहाँ जामुन की लेनी है। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, तो वीडियो के लास्ट में मैंने सारी चीज़ें आपको लिख कर बताई हैं, किन-किन चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है, कितनी-कितनी मात्रा में आप ले सकते हैं। वैसे तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसको जो है सेट कर सकते हैं, कितने लोगों के लिए बनाना है बेसिकली। यहाँ पर मैं 2 गिलास बना रही हूँ 2 लोगों के लिए, तो उसके हिसाब से मैंने चीज़ें ली हैं। ये हमारे शरीर के लिए बेहद बेनिफिशियल। इस बात को मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी आप सामने देख रहे हैं, इनके फ़ायदों से आप पूरी तरीके से जानते हैं इनको कि कितनी बेनिफिशियल रहती हैं सारी चीज़ें। अब आपने एक-एक करके सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल देना है, लेकिन एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या इसमें हम नमक डाल सकते हैं, क्या हम चीनी डाल सकते हैं इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। पूरा दिन तो आप नमक चीनी खाते हैं, बस इस जूस को थोड़ा छोड़ दीजिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, इनके अपने काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसमें नमक डालकर या चीनी डालकर या कोई और चीज़ डाल करके इसके फ़ायदों को कम मत कीजिएगा। यहाँ थोड़ा-सा पानी डाल करके इसको हम पीस लेंगे। सबसे बेनिफिशियल रहता है कि आप इसे बिना छाने पिएँ, बहुत बेनिफिशियल रहता है उनके लिए, ख़ासकर जो कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं या फिर मोटापे से परेशान हैं। तो वो तो इसे बिना छाने ही पीजिएगा, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, शरीर को बहुत हेल्प करेगा, मोटापे को कम करने में काफ़ी मदद करेगा। लेकिन अगर आप नहीं पी पाते हैं तो आप छान कर भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, बिना छाने जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन मैं भी नहीं पी पाती हूं तो इसलिए मैंने इसको छान लिया है। अच्छे से छान लीजिए। 2 गिलास मैंने बनाया है और उसी हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कीजिएगा कि ये जो चीज़ें आपने ली हैं 2 गिलास आपका आराम से पानी उसी हिसाब से डालिएगा कि 2 गिलास बनकर तैयार हो जाए। तो सारी चीज़ों को अच्छे से छान लीजिए बढ़िया तरीके से।
तो ये देख सकते हैं सामने हमारा बहुत हेल्दी जूस बन करके तैयार हो गया है। इसे आपने सुबह खाली पेट लेना है। वैसे तो इसे लेने का सही समय सुबह खाली पेट ही है, लेकिन अगर आप नहीं भी ले पाते हैं किसी तरीके से, तो शाम को जब यानी कि 4 बजे से पहले अगर आपका पेट खाली है, आपको खाना खाए हुए लगभग 4 घंटे हो गए हैं, तो आप शाम को भी इसको ले सकते हैं अगर सुबह में नहीं ले पाएँ तो। वैसे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तो ये सुबह खाली पेट ही रहता है। इसके 1 से 2 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और कभी भी इस तरह के जूस को एक साथ मतलब पीजिएगा, जब भी पीना हो बैठ करके नीचे उखड़ी बैठ करके, यानी कि पैरों के बल बैठ करके, और आपने सिप सिप करके पीना होता है। ऐसा करने से इसके पूरे फ़ायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सभी के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी को इसके फ़ायदे मिलें। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, और इसी के साथ हमें कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताया कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।